हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममताज़ किचन। जब भी मैं केक की बात करती हूँ, मेरी बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बचपन में माँ के हाथों का सिगड़ी पर बनाया हुआ केक खाया है, क्या स्वाद लगता था। आज भी वह स्वाद ज़ुबान पर वैसा का वैसा है। उनकी वह केक की रेसिपी और भी बहुत सारी केक रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, या चाहे तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज यह फ्रूट केक मैंने बनाया है मेरी बेटी के जन्मदिन के लिए। आप सीज़न के हिसाब से इसमें किसी भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि अभी मैंगो का सीज़न है, इसलिए मैंने मैंगो रोज़ फ्रूट केक बनाया है। बहुत ही सिंपल और इजी केक की रेसिपी के साथ आप लोग मैंगो स्लाइसेस से या मैंगो रोज़ कैसे बनाते हैं यह भी सीख सकते हैं। आइसिंग का एकदम सिंपल तरीका बताया है, जिसे हर कोई आसानी से आइसिंग कर सकता है। बनने के बाद मैंगो रोज़ फ्रूट केक इस तरह से नज़र आता है, बहुत ही सुंदर। काट कर देखें तो आप देखेंगे अंदर से भी यह उतना ही बढ़िया नज़र आएगा, है ना। डबल लेयर वाला एकदम सॉफ्ट फ्लफ़ी फ्रूट केक। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए जिस टिन में हमको बेकिंग करनी है, उसके साइज़ के हिसाब से बटर पेपर या पर्चमेंट पेपर कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 6 इंच डायमीटर वाला केक टिन इस्तेमाल किया है। उसके पश्चात इस बटर पेपर को 4 फोल्ड करते हैं। आप दिखाए अनुसार उसे फोल्ड कर लीजिए। अब एक और फोल्ड कर लीजिए ताकि काटते समय आपको आसानी हो। अब जितना रेडियस टिन का है उस हिसाब से बटर पेपर का रेडियस माप कर गोल कट कर ले। ऐसा करने से आपको बराबर टिन के बेस की गोलाई के जितना बटर पेपर तैयार मिलेगा। अब केक टिन को ब्रश की सहायता से बटर लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। उसके पश्चात बटर पेपर रखें और पुनः बटर से ग्रीस कर लें। अब एक बड़े बोल में ड्राई इंग्रेडिएंट छान लें। इसके लिए आधा कप मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। चूँकि आधा टीस्पून लेने के लिए हमारे पास मेजरमेंट का कोई स्पून अवेलेबल नहीं होता है, आप चाहें तो 1/4 टीस्पून वाला मेजरमेंट का चम्मच यूज़ करके 2 बार बेकिंग पाउडर लें तो वह आधा चम्मच बेकिंग पाउडर हो जाएगा। साथ में लें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इन सभी चीज़ों को चम्मच की सहायता से हिलाते हुए अच्छी तरह से छान लें। छानना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा। अब एक बड़े बोल में 100 ग्राम स्वीट कंडेंस्ड मिल्क लें, यानी मीठा वाला मिल्क मेड। इसमें डालें 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। इसे अच्छी तरह से मिला लें। इसके पश्चात इसमें डालें आधा टेबलस्पून विनेगर। इसे भी अच्छी तरह से मिला लें। यहाँ मैंने वाइट विनेगर का इस्तेमाल किया है। अब इसमें डालें 1/4 चम्मच मिक्स फ्रूट एसेंस। आप चाहें तो दूसरा एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु मिक्स फ्रूट एसेंस इसमें बहुत अच्छी टेस्ट देता है। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट मिलाने से पहले ओवन या माइक्रोवेव को प्री हीट कर लें। आप चाहें तो यह केक कढ़ाई में भी बना सकते हैं, तो कढ़ाई को प्री हीट कर लें। अब इस वेट इंग्रेडिएंट में छना हुआ मैदा डालें और कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिला लें। ध्यान रहे हमें इसे फेंटना नहीं है, अन्यथा केक फूलेगा नहीं। इसे सिर्फ कट एंड फोल्ड मेथड से ही, जैसा मैंने दिखाया है, अच्छी तरह से मिलाते चलें। उसके पश्चात इसमें डालें 1/4 कप दूध। दूध भी एक समय में ना डालकर थोड़ा थोड़ा करते हुए डालें, ताकि केक का टेक्सचर बहुत अच्छा आए। पूरा 1/4 कप दूध डाल देने के पश्चात केक अच्छी तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब तैयार केक टिन में इस बैटर को डाल दें। इसे थोड़ा थपथपा दें। अब तक हमारा ओवन या माइक्रोवेव या कढ़ाई प्री हीट हो चुकी होगी। इसमें इस केक टिन को रखकर इसे बेक करें। मैंने इसे माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर करीबन 15 मिनट के लिए बेक किया है। उसके पश्चात यह तैयार केक। मैंने यहाँ डबल लेयर केक बनाया है, इसलिए 2 अलग अलग केक तैयार करके रखे थे
आप चाहें तो इसका डबल माप लेकर एक ही बड़ा केक बनाकर फिर कट करके उसे डबल लेयर बना सकते हैं। अब इस केक को मॉइस्ट करने के लिए सॉल्यूशन बना लें। उसके लिए एक बर्तन में 1/4 कप पानी गर्म करें, उसमें डालें 1 बड़ा चम्मच शक्कर और उसे अच्छी तरह से घुलने तक उबाल लें। जब शक्कर पानी में घुल जाए तो गैस बंद कर दें। अब इसमें डालें 2 टेबलस्पून शहद, इसे भी अच्छी तरह से घोल लें। यह तैयार है सॉल्यूशन। अब जब केक पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो उसे टिन से बाहर निकालें, बटर पेपर अलग करें और जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसे एक एक चम्मच करके इस पर डालते चलें। करीबन आधा घोल यानी 4-5 चम्मच घोल हमें धीरे धीरे करते हुए इस पर डाल देना है। उसके पश्चात इसे बाजू में रख दें। अब जब तक दूसरा केक बनता है हम रोज़ बनाने की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए एक आम लें, दिखाए अनुसार चाकू से उसके पतले पतले छिलके निकाल दीजिए। यहाँ पीलर का उपयोग नहीं करना है। चाकू से छिलके निकाल देने के पश्चात अब चाकू की सहायता से ही इसके एकदम पतले पतले स्लाइसेस काटिए। इस तरह पतले स्लाइसेस काटकर इन स्लाइसेस को लंबवत रूप में आधा आधा काट लीजिए। अब चलते हैं आइसिंग के लिए व्हिप क्रीम की तरफ। मैंने यहाँ पर नॉन डेयरी ट्रोपोलाइट का व्हिप क्रीम इस्तेमाल किया है। आप किसी और ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्टील के बर्तन में आधा कप व्हिप क्रीम लें। अब इस स्टील के बर्तन से भी बड़े बोल में कुछ बर्फ़ के टुकड़े लें और इन बर्फ़ के टुकड़ों के ऊपर यह स्टील का पतीला रख लें। अब हमें इसे बीटर से बीट करना है। इलेक्ट्रिक बीटर से इसे लो स्पीड पर करीबन आधा मिनट के लिए बीट कर लें। उसके पश्चात इसमें डालें 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर। उसके पश्चात पुनः करीबन 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। 2 मिनट बाद बीट करने की स्पीड बढ़ा दें। अब इसे फुल मोड पर करीबन 2 मिनट के लिए और बीट करना है, यानी कुल 5 मिनट के लिए हमें इसे बीट करना है। आप प्रॉपर पीक्स पाएंगे। जब बनाया हुआ दूसरा केक भी पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब हमें इसे असेंबल करना है। इसके लिए जो पहला केक जिसे हमने पहले से सोक करके रखा था उसे नीचे रखिए। उस पर पुनः 1 से 2 चम्मच जो हमने घोल तैयार करके रखा था वह डालिए। उसके पश्चात अभी तैयार करके रखा हुआ व्हिप क्रीम इसके ऊपर फैलाएं। जितना क्रीम आप पसंद करते हैं उस हिसाब से व्हिप क्रीम की उतनी मोटी लेयर इस पर फैलाएं। आप चाहें तो फ्रेश फ्रूट को बारीक काट कर इसके ऊपर फैला सकती हैं, वह भी बहुत ही टेस्टी लगता है। परंतु मैंने यहाँ पर सीधे इस व्हिप क्रीम के ऊपर दूसरा केक स्लाइस रख दिया है। फिर इस केक को भी पुनः हमारे तैयार घोल से अच्छी तरह से सोक कर लें ताकि केक मॉइस्ट बनी रहे। अब इस पर ऊपर से पुनः व्हिप क्रीम डालें और अच्छी तरह से फैला दें। अब आइसिंग के लिए बचे हुए व्हिप क्रीम को पाइपिंग बैग में डालें। उसके लिए पाइपिंग बैग को एक बड़े ग्लास में रखें। आप चाहें तो किसी पॉलीथीन से कोन का आकार देकर उसको पाइपिंग बैग के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं, जिस तरह से हम मेहंदी का कोन बनाते हैं। फिर उस कोन में डालें नोज़ल और उस पाइपिंग बैग का अगला सिरा काट दें ताकि नोज़ल अपनी जगह पर अच्छे तरह से फिक्स हो जाए। अब इस पाइपिंग बैग को उस ग्लास में रखकर इसे व्हिप क्रीम से पूरी तरह से भर दें। इस कोन को दबाते हुए बंद करें ताकि सारी व्हिप क्रीम नोज़ल तक अच्छी तरह से भर जाए। अब इसे ऊपर की तरफ रबर बैंड लगाकर अच्छी तरह से सील कर दें। यह तैयार है हमारी पाइपिंग के लिए बैग। अब जो केक हमने तैयार करके रखा था उस पर मन चाहे डिज़ाइन बनाइए। मैं यहाँ पर सिर्फ सिंगल नोज़ल का इस्तेमाल करके डिज़ाइन बना रही हूँ, साइड से और ऊपर की तरफ लहरदार। डिज़ाइन आप आपकी पसंद अनुसार कोई भी चूज़ करके बना सकते हैं। मैंने यह पूरा केक सिर्फ एक ही नोज़ल यानी स्टार नोज़ल का इस्तेमाल करके बनाया है। अब इस पर एक एक करके हमने जो मैंगो के स्लाइसेस करके रखे थे उसे लगाते चलें। एक लेयर हो जाने के बाद अंदर की तरफ से दूसरी लेयर, इस तरह से
सारी स्लाइसेस लगाकर मैंगो का रोस्ट तैयार कर लें। यह आप इस वीडियो के शुरुआत में ही देख चुके हैं। तैयार होने के बाद यह केक इस तरह से नज़र आएगा, बहुत ही सुंदर। आप चाहें तो इसे और अधिक डेकोरेटिव बनाने के लिए कुछ अलग डेकोरेटिव आइटम्स या स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आप भी ज़रूर बना कर देखिए। पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप